Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका मैथ मैजिक के साथ बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग मैथ मैजिक की क्लास को लेकर के लगातार लगभग 5 से 6 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स मित्र यार जो अभी चैनल पे नए हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के वो देख सकते हैं कि इसके पहले की वीडियोस में किस प्रकार से एक बेसिक तरीके से मैथ को सॉल्व करना और परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया गया है। तो देखिए, हम लोग बिना देरी करते हुए आज क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे, अर्थात नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 परसेंटेज कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करेंगे। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में हम उस वैसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जैसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यदि राम या कोई व्यक्ति 40% अंक प्राप्त करता है तब भी वह 10 नंबर से फेल हो जाता है, और अगर वो कुल का 70% अंक प्राप्त करता है तो उसके 30 अंक ज्यादा हो जाते हैं। तो यह बताइए कि पूर्णांक कितने का था, अर्थात टोटल मार्क्स कितने थे। तो हम लोग यहीं से कॉन्सेप्ट 6 की ओर शुरुआत करेंगे। देखिए, ये छात्र हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है और इसी क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक मैथ मैजिक के रूप में हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि वह 55% अंक लाए तो 240 अंक अधिक हो जाता है, तो कुल पूर्णांक और पासिक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अर्थात मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह अगर परीक्षा में 25% अंक लाता है, कितना अंक लाता है, 25% अंक लाता है, तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर 210 अंक उसे और मिले होते तो वह पास हो जाता। तो जितना अंक पाया है उसमें अगर हम 210 नंबर और जोड़ दें तो वह पास हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 55% ले आया तो 240 अंक अधिक हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि 240 अंकों को घटाने के बाद हम उसके बराबर पहुंचेंगे। तो पूर्णांक कितने का था, एक देखते हैं हम लोग। यहां पास देखिए, माना पूर्णांक संख्या x है। सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते थे। उसके बाद हम मैथ मैजिक के द्वारा, किसके द्वारा, मैथ मैजिक के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने में लगभग 3 से 4 मिनट लगता है, उसी को यहां 10 सेकंड में आंसर लाया जा सकता है। क्लियर है? तो पहले हम लोग बेसिक मेथड के अनुसार इसे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान लिया कि पूर्णांक कितने का है, x का है, और अगर x में वह 25% पाता, अर्थात x का 25% पाता तो 210 अंकों से फेल हो जाता। इसका मतलब है कि अगर उसे 210 नंबर और मिल जाते तो वह पास हो जाता। उसी प्रकार से यदि वह 55% अंक प्राप्त करता तो x का 55%, तो कह रहा है कि 240 अंक ज्यादा हो जाते, अर्थात -240 करना पड़ता। कितना करना पड़ता, -240 करना पड़ता। इस समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? पूर्णांक ज्ञात करो, अर्थात x की वैल्यू ज्ञात करो। चलिए, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x गुणे 25 बटे में 100 प्लस 210 x गुणे 55 बटे में 100 और माइनस में कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो इस वाली वैल्यू को इधर ही रखेंगे, ये माइनस इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा। तो 210 प्लस 240 इज इक्वल टू x गुणे 55 बटे में 100, ये इधर गया, माइनस x गुणे 25 बटे 100। इसे जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 450, और यहां से एलसीएम ले लेंगे 100
तो 55x माइनस 25x, ये बचेगा कितना, घटाइए 30x बटे 100, तो x का मान 3 को गुणा करेंगे 45 00 बटे में 30, 0 से 0, 3 15 45, अर्थात 1500 का पूर्णांक रहा होगा। इसी तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा कि बेसिक मेथड से हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 1500 के पूर्णांक में अगर वो 25% पाया तो 210 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब है कि 25% वो पाया है, अगर उसे 210 अंक और मिल जाएं तो वह पास हो जाएगा। तो 210 अंक कितना प्रतिशत है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिए कुल 1500 है, तो 1500 का मान लेते हैं x प्रतिशत बटे 100 किसके बराबर है, 210 के बराबर है। तो सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, x बराबर 210 और बटे में 15, आप इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसे कट करिए, ये आएगा 15 एकम 15 और 6 15 चौके 60, 14%। 1500 का 14% 210 है, और पास होने के लिए अर्थात अगर आप इसे पासिंग प्रतिशत करेंगे तो पहले कितना 25% में कम था 14%, इसका मतलब है 29% अंक जो होंगे वह पास होने के लिए जरूरी होंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए हम लोग इसे मैथ मैजिक के रूप में भी देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25%, तो लिख लेंगे 25%। इधर क्या है 210 अंकों से फेल है, तो यहाँ फेल लिख लेंगे, ठीक। फिर 55% और 240 अंकों से ज्यादा है, क्या है ज्यादा है, तो ये लिखेंगे और ये लाइन खींचेंगे। हम लोग इसका अंतर करते हैं, क्या करते हैं अंतर, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, अर्थात 30% बराबर, और इसका करते हैं योग, क्या करते हैं योग करते हैं 0 5 450 हो जाएगा। तो 1% बराबर 450 बटे 30 कितना आया 15, तो 100% बराबर 15 गुणे 100 बराबर 1500, यही तो था पूर्णांक। बताइए जहां पास हमें सॉल्व करने में इतना सॉल्व करना पड़ा, उसी में कहीं ब्रैकेट प्लस माइनस की गलती होती तो क्वेश्चन गलत हो जाता। वहीं पास ये केवल और केवल 4 से 5 लाइनों में आंसर आया है, इसीलिए हम इसे मैथ मैजिक के नाम से जानते हैं। चलिए प्रतिशत की बात करेंगे तो 1500 का फिर आगे का स्टेप आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि 1500 का x 200 और ये 14 इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात ये टोटल जो परसेंट पासिंग है वह आपका हो जाएगा 15 प्लस 25 प्लस 14, दैट इज यहाँ देखिए 39 है, क्या हो जाएगा 39 5 4 9, 39% की क्या हो जाएगी, इसमें पासिंग के लिए 39% की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, 5 4 9 2 1 3। तो ये क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसे आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए हम लोग इसी में वैल्यू को चेंज करेंगे और प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस को जितने भी लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है वो लोग इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपको इसका मेथड समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कर दें। चलिए आगे बात करेंगे। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे, नंबर्स को चेंज करेंगे और फिर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू को चेंज करते हैं और चेंज करने से देखिए यदि एक छात्र 30% अंक लाकर 5 अंकों से फेल हो जाता है, कितने अंकों से 5 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि वह 40% अंक लाए तो 10 अंक अधिक हो जाते हैं। वही क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे। जितने भी लोगों को समझ में नहीं आया है वो लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि 30% अंक लाकर, पहले हम लोग बेसिक करेंगे। इधर देखिए बेसिक का है 30, माना वह संख्या यक्स है, तो यक्स का 30% 5 अंकों से फेल हो जाता है, अर्थात 5 इसमें जोड़ेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, उसी यक्स का कितना
40% में से कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे, तो हल करना पड़ेगा। हम लोग मैथ मैजिक की तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 30% और इधर लिख लेंगे कितना, 5 अंक, फिर 40% और इधर आपका हो जाएगा 10 अंक। देखिए यहाँ पे क्या निकालते हैं, अंतर, और यहाँ क्या निकालते हैं, योग। तो अंतर 40 में से 10 गया, कितना, 30 गया, 10%, और ये हो जाएगा 15। तो 1% बराबर 15/10। तो 100% बराबर कितना, 15/10 गुणे 100, 10×100 अर्थात 150 अंकों का पूर्णांक होगा। अब उन सभी साथियों को जिसे समझ में नहीं आया रहा होगा, आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब आपसे ये पूर्णांक हो गया, प्रतिशत पासिंग प्रतिशत पूछ ले, क्या पूछ ले, पासिंग प्रतिशत पूछ ले। तो 5 अंक हैं किसका, 150 का। तो 150 का यक्स प्रतिशत बराबर 5। तो यक्स बराबर 500/150, ये कट जाएगा 0, 5 3 15, 5 10 50, 10/3, 10/3 अर्थात यक्स बराबर 3 सही 1/3%। तो पासिंग प्रतिशत पहले कितना था, 30% था। तो पासिंग प्रतिशत बराबर 30% प्लस 3 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, इसका आंसर आ जाएगा। इसको समझने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वह कमेंट करके बता सकता है, अदरवाइज इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर से हम लोग देखेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे। जिसे भी अभी तक समझ में नहीं आया है वह समझने का प्रयास करेगा और आसानी से क्वेश्चंस को हल करेगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग इसे सब गलत कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक छात्र 40% अंक लाकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। कितना, 50 अंकों से, और यदि वह 50% अंक लाए तो 50 अंक फिर से अधिक हो जाते हैं। यदि वह 50 तब कितना पूर्णांक होगा। तो फिर से जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे। 40%, 50 अंक, 50%, 50 अंक, इधर करेंगे अंतर, इधर करेंगे योग, 10% बराबर 100, 1%, 100/10 दैट इज 10, 100% का मतलब 1000 का पूर्णांक था, और प्रतिशत पासिंग कितना, तो मान लेंगे 1000 गुणे x/100 बराबर में 50, 2 0 से 2 0, x बराबर 5%, अर्थात कुल प्रतिशत बराबर 40 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45%। तो ये कॉन्सेप्ट 5 के अंतर्गत आपके लगभग 3 सवालों का हमने प्रैक्टिस किया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करेंगे, तत्पश्चात आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 समाप्त होगा और हम कॉन्सेप्ट 6 की बात करेंगे। चलिए इसे नोट करिए, नोट हो गया। चलिए अब हम लोग एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे और यह जो है आपका कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। जिन भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पास समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक नए क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्वेश्चन है a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%। तो मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b। यह क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ही किसी परीक्षा में यूपीटीटी या आप सीटीटी की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं कि आपका आंसर जो है वह सही आ जाए। चलिए आप लोग क्या करते हैं, पहले a प्लस बी का 40% लिखते हैं। देखिए आसान ट्रिक से हम लोग देखेंगे, a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%।
तो सबसे पहले आप 40% निकालेंगे तो 40/100, 60/100 ऐसा नहीं करना। ये देखिए परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो क्या बचा a प्लस बी गुणे में 2, a माइनस बी गुणे में 3, 2a 2b 3a 3b। देखेंगे इधर 2a माइनस 3a माइनस 3b माइनस 2b माइनस a माइनस 5b, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 5b। तो यहां से a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया कितना 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो देखिए 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 1, 5 प्लस 1 10 माइनस 3 6, 10 में से 3 गया 7/6, इसका सही आंसर होगा। देखिए यह भी क्वेश्चन हम लोगों ने कितने आसानी से करने का प्रयास किया है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने किस तरीके से एक नए प्रकार के क्वेश्चंस को देखा और सीखा। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की ओर आएंगे, अर्थात कॉन्सेप्ट 6 की बात करेंगे। किसकी? कॉन्सेप्ट 6 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट 6 के अंतर्गत आप देखेंगे कि आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। आय, खर्च और बचत से संबंधित क्वेश्चंस परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। आज आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वीडियो क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नहीं मिल पा रही हैं। फिर भी जितनी भी आप लोगों को क्लासेस मिलती हैं, जो भी डेटा मिलता है, जो भी क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं, उनका आप कम समय में एक अच्छी नोट्स बना करके और उसका फायदा ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि आय, खर्च और बचत से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो जैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कुछ ना कुछ कमाता है, अर्थात आय करता है। उस आय में से खर्च 10% करता था, बचत 20% करता था। अचानक से आय थोड़ा सा बढ़ गई, बचत बढ़ गई, तो खर्च में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। देखिए, यदि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, ध्यान देना है, उस व्यक्ति ने जरूर कुछ कमाया होगा और उसमें से 60% खर्च कर देता है, और अगर आय 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए, मान लीजिए कि व्यक्ति ने 100 रुपए कमाया होगा और उसमें से 60% यानी 60 रुपए खर्च कर रहा है। आय अगर 15% बढ़ गई, 115 हो गई, खर्च भी क्या था, जो 60 रुपए था वह भी कितना 15% यानी लगभग ये आपका 73 रुपए हो गया। तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। जब वो 60 रुपए खर्च करता था तो 40 रुपए की बचत होती थी। अब अगर वो 15% बढ़ा करके खर्च करे तब उसके बचत में कितने का परिवर्तन होगा। ऐसे क्वेश्चंस को जब आप 100 या यक्स मान के करते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही लंबा जाता है और कभी कभी कैलकुलेशन सही ना होने की वजह से इसके आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने के लिए भी एक मैजिक अर्थात मैजिक की तरीके से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल में हम किन किन चीजों को रखेंगे, देखिए, एक सबसे पहले आपके पास हो जाएगा आय, नेक्स्ट खर्च और उसके बाद बचत। यह 3 टेबल आपके सामने बनेगी और अगर आपने 3 टेबल बना ली है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है और आप पढ़ चुके हो कि 60% का मतलब क्या होता है। चलिए जल्दी से बताइए, 60% का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा है, इसका मतलब 3/5 होता है। क्या होता है? 3/5 होता है, अर्थात 60% का मान 3/5 है। और आप यह भी पढ़ चुके हो कि यह 5 क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, अर्थात आय कितनी रही होगी? 5। और ये क्या दर्शाता है? खर्च को दर्शाता है। 3 आपने खर्च किया तो बचाया कितना? 2। कोई दिक्कत?
थोड़ी सी समस्या होगी, अभी हम लोग एक और प्रश्न की बात करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 कमाया, 3 खर्च किया, 2 बचत किया। अब आपसे पूछ रहा है कि आय 15% बढ़ जाए, आय को 15% बढ़ाइए। यहाँ पे प्रतिशत को बढ़ाने में थोड़ी सी समस्या होगी, इसलिए हम लोग इसे 100 के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात इसे 500 लिख सकते हो, इसे 300 लिख सकते हो और इसे 200 लिख सकते हो। अब जब आपसे पूछा है कि 15% बढ़ जाए, अर्थात आय का जब आप 15% निकालोगे तो 100 का ध्यान देना है, 100 का 15% 15, तो 500 का कितना हो जाएगा, 100 में 5 का गुणा करो तो 500, 15 बचे 75, अर्थात इसमें जब आप 15% बढ़ाओगे तो 575 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप खर्च में भी 15% बढ़ाते हो तो 15 तिया 45, 345 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। और जब आप अंतर निकालोगे 575 और 345 का, तो यह अंतर कितना आएगा, आप देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 5 में 230 का अंतर आया। और इस 230 को इसके साथ जब आप अंतर करेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 30 का, अर्थात जो अंतर आया वो और बटे में जो बचत थी गुणे में 100 हो जाएगा। इसका मतलब 30 बटे 200 गुणे में 100, 2 15, अर्थात आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 15% का बदलाव होगा। किसमें, बचत में 15% का बदलाव होगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी जिसे नहीं क्लियर है वो कमेंट करके बताए, इसके बाद के प्रश्न से हम लोग इसे और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एक और ट्रिक है। ट्रिक का मतलब फॉर्मूला है कि जब आय और खर्च समान रूप से बढ़े, ध्यान देना है। एक फॉर्मूला है कि जब, ध्यान दीजिए इधर, जब आय और खर्च समान रूप से बदलें तो बचत में समान परिवर्तन होगा। हमसे आय से मतलब नहीं है, देखिए सॉरी, ये आय भी कितना खर्च करता है इससे मतलब नहीं है। आय भी 15% और खर्च भी 15%, जब दोनों समान हो जाए तो बचत में समान परिवर्तन होगा। इसे आप नोट कर लेंगे, अर्थात बचत में भी कितने का, 15% का अंतर आ जाएगा। नोट करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए फिर हम लोग इसे थोड़ा सा आसान करेंगे, ठीक। अब आपको ये बात थोड़ी सी और अच्छे समझ में आ जाएगी। वैल्यू को चेंज करेंगे और एक क्वेश्चन इसमें करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, यदि एक आदमी अपनी आय का 75%, ध्यान दीजिए, 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने का बदलाव होगा, उत्तर बताइए। जितने भी लोगों ने ध्यान से सुना होगा वो ये समझ चुके होंगे कि आय और खर्च दोनों 20-20% है, इसका मतलब इसका उत्तर 20% ही आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 20% ही आएगा और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये ना होता, सेम ना होता, तब कितना आंसर आता। तो हम लोग सेम के लिए उसी फॉर्मूले से लगाते हैं और फिर आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिया है 75%। 75% की वैल्यू कितनी होती है, आप फ्रैक्शन में देख सकते हैं कि 75% को 3/4 कहते हैं। 4 वास्तविक संख्या है, अर्थात 4, 3 खर्च है, तो 3 खर्च, तो बचाया कितना, 1 रुपए। पूर्णांक में लिखेंगे 400, 300, 100। आय 20% बढ़ जाए, अर्थात इसमें 20%, 20 दूनी 4, 20 चौक 80, 480 हो जाएगा। ये भी 20%, 20 तिया 60, 360। इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, कितना, 0, 2, 120। और इन दोनों के बीच का जब आप अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर, तो 20 और 20 बटे कितना, 100 गुणे में 100। आंसर कितना आ गया, 20% आ गया। एक जादू की तरीके से, मैजिक की तरीके से आपके सामने यह सभी क्वेश्चंस कितना स्पीड में सॉल्व हो रहे हैं, कितना समय लग रहा है,
यह आप स्वयं देख सकते हैं। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6, जिसे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में समाप्त किया। परसेंटेज एक चैप्टर चल रहा है। जितने भी लोग नए हैं वो लोग लिंक पे जा करके पूरी की पूरी वीडियो के लिंक को देखें और एक नोट्स बनाएं। इसमें परसेंट का एक लेक्चर और बचेगा, हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो इतना आप लोगों को कैसा लगा, कैसा समझ में आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग मिलेंगे इसके बाद लास्ट लेक्चर ऑफ परसेंटेज को लेकर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।